हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैनचा सेंटेंस कसा बनता, कैन का सेंटेंस कसा बनते इन सेंटेंसेस, हाउ टू मेकिंग सेंटेंसेस फॉर कैन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस से यू कैन गो। पहला सेंटेंस क्या है? यू कैन गो। यू कैन गो। तो उसका मराठी में क्या सेंटेंस बनेगा? तू जाऊ शकतोस। मराठी में क्या सेंटेंस बनेगा? तू जाऊ शकतोस। उसका मराठी में क्या सेंटेंस बन गया? तू जाऊ शकतोस। यू का मतलब क्या है? तू। गो का मतलब है जाने। कॅन म्हणजे शकतोस। तो उसका सेंटेंस क्या बन गया? तू जाऊ शकतोस। उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा? आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं। उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया? आप जा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू कैन कम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? यू कैन कम। यू कैन कम। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो सेंटेंस बना सकते हैं। मराठी में उसका क्या सेंटेंस बनेगा? तू येऊ शकतोस। तू येऊ शकतोस। यू का मतलब है सबको पता है तू। कम का मतलब है येणे, मतलब येऊ। वो कैन का मतलब है शकतोस। तो उसका सेंटेंस क्या बन गया यू कैन कम का? तू येऊ शकतोस। अभी हिंदी में क्या उसका सेंटेंस बनेगा? आप आ सकते हैं। आप आ सकते हैं। आप आ सकते हैं। उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया? आप आ सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू कैन सीट हियर। यू कैन सीट हियर। यू कैन सीट हियर। अब उसका भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। यू कैन सीट हियर का मराठी में उसका सेंटेंस क्या बन गया? तू इथे बसू शकतोस। तू इथे बसू शकतोस। तू इथे बसू शकतोस। यू का मतलब है तू, ये तो सबका पता है। सीट का मतलब है बसने, मतलब बसू। हियर का मतलब है इथे। हियर का मतलब क्या है? इथे। कैन का मतलब है शकतोस। तो यू कैन सीट हियर। तो उसका मराठी में क्या सेंटेंस बन गया? तू इथे बसू शकतोस। अभी हिंदी में उसका क्या सेंटेंस बन गया? आप इधर बैठ सकते हैं। आप आप इधर बैठ सकते हैं। आप इधर बैठ सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसका भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली सेंटेंस है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई का मतलब है सबको पता है मैं। कैन का मतलब है शकतोस। स्पीक का मतलब है बोलने। इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश। तो उसका मराठी में अंदाजा लगा सकते हैं। तो मराठी में क्या सेंटेंस बन गया उसका? मी इंग्रजी बोलू शकतो। मी इंग्रजी बोलू शकतोस। मी इंग्रजी बोलू शकतोस। आई का मतलब है मी। इंग्लिश का मतलब है इंग्रजी। स्पीक का मतलब है बोलने, मतलब बोलू। कैन का मतलब है शकतोस। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मी इंग्रजी बोलू शकतो।
तो ये अपने रेगुलर वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू कैन डू दिस यूर सेल्फ। 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 तो उसका मराठी में क्या सेंटेंस बनेगा? तू हे स्वतः करू शकतोस। तू हे स्वतः करू शकतोस। तू हे स्वतः करू शकतोस। यू का मतलब है तू, कैन का मतलब है शकतोस, डू का मतलब है करने करू, जिसका मतलब है यूर सेल्फ मतलब स्वतः। यूर सेल्फ का मतलब क्या है? स्वतः। तो उसका यू कैन डू दिस यूर सेल्फ, उसका सेंटेंस क्या बन गया? तू हे स्वतः करू शकतोस। तो उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा? यह आप स्वयं कर सकते हैं। 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 यू कैन डू दिस यूर सेल्फ, तू हे स्वतः करू शकतोस। उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया? यह आप स्वयं कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस न्यूज कैन बी ट्रू। दिस न्यूज कैन बी ट्रू। दिस न्यूज कैन बी ट्रू। तो उसका मराठी में क्या सेंटेंस बनेगा? ही बातमी खरी असू शकते। ही बातमी खरी असू शकते। ही बातमी खरी असू शकते। दिस का मतलब है ही, न्यूज का मतलब है बातमी, कॅन का मतलब है शकते, ट्रू का मतलब है खरी, आणि बी का मतलब आहे असू, म्हणजे हे आपलं क्रियापद। दिस न्यूज कॅन बी ट्रू, ही बातमी खरी असू शकते। तो उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा? ये खबर सच हो सकती है। ये खबर सच हो सकती है। ये खबर सच हो सकती है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही कैन कम एट एनी मोमेंट। ही कैन कम एट एनी मोमेंट। ही कैन कम एट एनी मोमेंट। उसका मराठी में क्या सेंटेंस बनेगा? तो कुठल्याही क्षणी येऊ शकतोस। तो कुठल्याही क्षणी येऊ शकतोस। तो कुठल्याही क्षणी येऊ शकतोस। ही का मतलब है तो, कैन का मतलब है शकतोस, मोमेंट का मतलब है क्षणी, कम का मतलब है येऊ, एनी मतलब कधी पण, ॲट एनी मोमेंट मतलब कुठल्याही क्षणी येऊ शकतोस। ही कैन कम एट एनी मोमेंट, तो कुठल्याही क्षणी येऊ शकतोस। तो उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा? वह किसी भी क्षण आ सकता है। वह
वो किसी भी क्षण आ सकता है। वो किसी भी क्षण आ सकता है। ही कॅन कम ॲट एनी मोमेंट, तो कुठल्याही क्षणी येऊ शकतो. उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया? वह किसी भी क्षण आ सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस से आई कैन सी यू आर टायर्ड. 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 तो उसका मराठी में क्या सेंटेंस बन गया? मला दिसतंय तू थकलेला आहेस. मला दिसतंय तू थकलेला आहेस. मला दिसतंय तू थकलेला आहेस. आई का मतलब है, मतलब मला. सी का मतलब है दिसलंय. यू का मतलब है तू. टायर्ड का मतलब है थकलेला. ये टायर्ड का मतलब क्या है? थकलेला. और आर का मतलब है आहेस. तो आई कैन सी यू आर टायर्ड. मला दिसतंय तू थकलेला आहेस. तो इसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया? मैं देख सकता हूँ कि आप थक चुके हैं. मैं देख सकता हूँ कि मैं देख सकता हूँ कि मैं देख सकता हूँ कि आप थके हुए हैं. आप थके हुए हैं. आप थके हुए हैं. मैं देख सकता हूँ की आप थके हुए हैं. आई कैन सी यू आर टायर्ड. मला दिसतंय तू थकलेला आहेस. मैं देख सकता हूँ कि आप थके हुए हैं. नेक्स्ट सेंटेंस से कैन वी डू दिस इन वन डे. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कैन वी डू दिस. कैन वी डू दिस इन वन डे. कैन वी डू दिस इन वन डे. तो उसका मराठी में क्या सेंटेंस बन गया? आपण हे एका दिवसात करू शकतो का? आपण हे एका दिवसात करू शकतो का? आपण हे एका दिवसात करू शकतो का? कैन का मतलब क्या है? शकतो. वी का मतलब है आपण. दिस का मतलब है हे. वन का मतलब है एक. डे का मतलब है दिवसात. करने का मत करू मतलब कैन. सो उसका सेंटेंस क्या बन गया? कैन वी डू दिस इन वन डे. आपण हे एका दिवसात करू शकतो का? उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा? क्या हम ये काम क्या यह क्या हम यह क्या हम ये काम एक दिन में कर सकते. क्या हम ये काम एक दिन में कर सकते हैं? उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया? कैन वी डू दिस इन वन डे. क्या हम ये एक काम एक दिन में कर सकते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ कैन आई हेल्प यू. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हाउ कैन आई हेल्प यू.
हाउ कैन आई हेल्प यू, उसका मराठी में क्या सेंटेन्स बन गया, मी तुला कशी मदत करू शकतो, मी तुला कशी मदत करू शकतो, मी तुला कशी मदत करू शकतो. हाउ का मतलब है काय, कशी. हेल्प का मतलब है सबको पता है मदत. कैन का मतलब है करू. यू का मतलब है तुला. आई का मतलब है मी. हाउ कैन आई हेल्प यू, मी तुला कशी मदत करू शकतो. तो उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग. तो उसका मराठी में क्या सेंटेन्स बनेगा, तुला काही जळत असल्याचा वास येतोय का, तुला काही जळत असल्याचा वास येतो का, तुला काही जळत असल्याचा वास येतो का. तो उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बनेगा, पहला उसका ट्रांसलेट देख सकते हैं. स्मेल का मतलब है वास, बर्निंग का मतलब है जड़त, कैन का मतलब है मतलब ये यू का मतलब है तुला, समथिंग मतलब काही. तो कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, तुला काही जळत असल्याचा वास येतो का. उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया, क्या तुम्हें किसी चीज के क्या तुम्हें किसी चीज के जलने की गंध आ रही है, क्या तुम्हें किसी चीज की जलने की गंध आ रही है, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, तुला काही जळत असल्याचा वास येतो का. नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन यू जंप ओवर दिस वॉल, कैन यू जंप ओवर दिस वॉल. तो उसका मराठी में क्या सेंटेंस बन गया, तू या भिंतीवरून उडी मारू शकतो का, तू या भिंतीवरून उडी मारू शकतोस का, तू या भिंतीवरून उडी मारू शकतोस का. तो उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया, क्या तुम इस दीवार पर क्या तुम इस दीवार पर छलांग लगा सकते हैं, क्या तुम इस दीवार पर छलांग लगा सकते. जंप का मतलब है उड़ी, वॉल का मतलब क्या है भिंतीवरून, यू क्या मतलब है तू, दिस का मतलब है या. कैन यू जंप ओवर दिस वॉल, तू या भिंतीवरून उडी मारू शकतोस का.
तो उसका हिंदी में क्या सेंटेंस बन गया, क्या तुम इस दीवार पर छलांग लगा सकते हैं।